सारे लोगों को नमस्कार। और माँ गुरु जी, आज के दिन में का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुझे दोबारा आपके पैनल पे आने का सौभाग्य मिला। और ये हमेशा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बार बार आने का मौका मिलता, आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। तो माँ गुरु जी, शेप शॉप के बारे में तो क्या बात करूँ। शेप शॉप कंपनी ने पूरे तरीके से जीवन को बदल के रख दिया है। और आज मीटिंग चालू करने से पहले आपका धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद और इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद कि हम लोगों को शेप शॉप में काम करने का मौका मिला और लगातार आगे बढ़ने का मौका मिला। माँ गुरु जी, मेरी बात चालू करूँ उसके पहले मैं हमारी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि शेप शॉप नाम की एक ऐसी कंपनी जो कि हर गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को, हर बैकग्राउंड के इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है, तरक्की करने का मौका देती है। आदमी कोई भी प्रोफाइल से आके इस बिजनेस में 3-4 साल मेहनत करके इतिहास लिख सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है और अपने खानदान में वो सारे काम कर सकता है जो आज से पहले किसी ने किए नहीं। मागुरु जी, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी के जबरदस्त महान डायरेक्टर। शायद 25 साल पहले हमारे ग्रेट डायरेक्टर की अगर ऐसी सोच नहीं होती तो शायद ऐसा प्लेटफॉर्म बनता नहीं, और अगर ये प्लेटफॉर्म बनता नहीं तो शायद हम जैसे बच्चे आज भी आगे नहीं बढ़ते, तरक्की कर नहीं पाते। लेकिन सेफसो नाम की एक ऐसा महान सिस्टम उन्होंने बनाया जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, सफल लगातार होते जा रहे हैं। और महागुरु जी, उससे भी बड़ा धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी संजय जैन सर, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी, जो कि जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ना मिसाल स्थापित करके दिखाई। और महागुरु जी, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बना के तैयार किया। शायद वो एजुकेशन सिस्टम बन के तैयार नहीं होता तो शायद हम जैसे बच्चे इस सिस्टम में आके डेवलप नहीं होते, इतना अच्छा बोलना नहीं सीख पाते, इतना अच्छा मानसिक विकास नहीं होता। ये जो आपने इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम हम बच्चों को प्रोवाइड करवा के दिया है, आज इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से लगातार लगातार लोग यहाँ पर सीख के ट्रेंड होके और लगातार अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब, अपने परिवार के सपने लगातार पूरे करते जा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी, आप लोगों ने इतना पावरफुल जबरदस्त सिस्टम बना के हम जैसे बच्चों को दिया है। और उसके बाद माँ गुरु जी, हमारे जो अल्टीमेट अचीवर के जो फाउंडर हैं, और मैं हमेशा जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं जब भी उस जमाने में जब मेरे को मीटिंग में जाने का मौका मिलता था, कई बार मुझे एलडीपी में जाने का मौका मिलता था, कई बार मुझे बड़े फंक्शन इवेंट अटेंड करने का मौका मिलता था। और जब जब हम मैं इन सारे ग्रेट मेंटर से मिलता था, जब इनकी बातें सुनता था, जब इनका विजन देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारा जो भविष्य है वो सुनहरे हाथों में है। और हमारी जो सेफ शॉप में आके खुली है वो एक ऐसे वृक्ष के नीचे खुली है जिस वृक्ष में लगातार हमें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो हमारे सारे ग्रेट मेंटर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शायद इन लोगों को मैं सुनता नहीं, इतना बड़ा विजन मिलता नहीं, तो शायद मैं यहाँ पर पहुंचता नहीं। और साथियों, उससे भी बड़ा मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे बिजनेस कोच, मेरे गुरु, जिनको मैं अगर बोलूं कि मैं अगर जीरो से हीरो बना हूं, मेरी जिंदगी में जितनी भी जो सक्सेस है वो मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी की वजह से है। इन्होंने मुझे बच्चे की तरह हर स्थिति परिस्थिति में संभाला, मुझे काबिल बनाया, मेरे विचारों को बदला, मेरी सोच को बदला, मेरे नजरिए को बदला। हर चीज जो मेरे अंदर, जो भी जो बदलाव आज आए हैं, जो भी मेरी जीवन में जो बड़ी सक्सेस लगातार आ रही है, अगर मैं इसमें अगर मैं मानूं तो माँ गुरु जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माँ गुरु जी अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं कई बार भटक जाता या इतना लंबा आ ही नहीं पाता। लेकिन माँ गुरु जी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और इसके लिए मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार इसके लिए थैंक्सफुल है कि आज माँ गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से ही मेरा जैसा आम लड़का, एक अंडे की ठेल लगाने वाला लड़का, इस बिजनेस में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे ग्रेट बिजनेस कोच माँ गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और उसके बाद साथियों, मेरा जो सफर चालू होता है वो इस बिजनेस में मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे अंडे के ठेले पर ही ये बिजनेस देखने का मौका मिला, एक अनजान आदमी के द्वारा।
कस्टमर के द्वारा मुझे ये प्लेटफॉर्म जानने का मौका मिला। और ये मेरे अंडे की ठेले की फोटो है, जब मैं ये अंडे की ठेल लगाया करता था। और उसके बाद धीरे धीरे ना हमारी शक्ल थी, ना सूरत थी, ना हमें बोलना आता था, ना हमें कपड़े पहनने का होश था, क्योंकि हम रोज लाते, रोज ना रोज कमाता था, रोज घर चलाता था। और 200-250 रुपये रोज कमाने वाला लड़का इस बिजनेस में आता, पहली बार अजमेर में जाके ये प्लान देखता हूँ। और देखने के बाद में कुछ चीजें समझ में आती है, बहुत सारे लोगों को देखने के बाद मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और मैं भी यहाँ पर साइन अप करके प्रोडक्ट खरीद के इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लेता हूँ। लेकिन शुरुआत में ये बिजनेस थोड़ा इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, हमें इस बिजनेस की प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली होती है। तो हमारा जो मानसिक विचार होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो इस वजह से ये बिजनेस थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में। लेकिन लगातार अगर हम सिस्टम में जाते रहे, सिस्टम की संगत में लगातार बने रहे, किसी अपलाइन की संगत में लगातार बने रहे, तो एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी आके, जिसकी मुंह में जबान नहीं है, वो भी आदमी यहाँ आके खिलाड़ी बन सकता है और इतिहास लिख सकता है। धीरे धीरे सिस्टम में आया, मेरे अंदर बदलाव आना चालू हुए, ड्रेस कोड बदलना चालू हुआ धीरे धीरे। फिर मैंने ट्रेनिंगों में जाके मुझे पता चला कि हमें लगातार अगर बड़ा काम करना है, लगातार आगे बढ़ना, तरक्की करना है, तो हमें फील्ड में जाना है, लोगों को प्लान प्रेजेंट देना है, लोगों को इनविटेशन करना है, और लगातार पागलपन के साथ में हमें काम करना। और जो जो सिस्टम ने मुझे बोला, जो 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 बताई गई, उन चीजों को मैंने तुरंत तुरंत बदला, तुरंत अप्लाई किया, लगातार ट्रेनिंग में जाना चालू किया, लगातार लोगों को इनवाइट करना चालू किया, प्लान देना चालू किया। ये सब चीजें लगातार जैसे ही करना चालू किया, तो धीरे धीरे जीवन में सक्सेस आना भी चालू। और मुझे खुशी है इस बात को बदलते हुए, बताते हुए कि बिल्कुल आम लड़का आया था, धीरे धीरे काम होना चालू हुआ, बदलाव आना चालू हुआ। ड्रीम हुआ करता था इस बिजनेस में आएंगे तो हमारे भी कभी सपने और ख्वाब पूरे होंगे। 1100 रुपए के मोबाइल से इस बिजनेस को चालू किया। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चलाने का मेरे को सौभाग्य मिलता है। और पहला लैपटॉप 25,000 रुपए का लेने का मौका मिला, 35,000 रुपए का लेने का मौका मिला। फिर 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 1 लाख रुपए का मैकबुक भी लेने का मौका मिला मेरे को। इसके लिए सेफ शॉप का धन्यवाद। पहली बार लैपटॉप लिया तब का मेरा फोटो है, ये मैंने मैकबुक खरीदा तब का मेरा फोटो है, ये मेरे को मोबाइल लेने का मौका मिला तब का मेरा फोटो है। फिर इस बिजनेस में पैदल आया था, बाइक खरीदने का मौका मिला, फर्स्ट ड्रीम बाइक ली मैंने 61,000 रुपए की। फिर मैंने 1 लाख 1.5 लाख रुपए की दूसरी बाइक लेने का मेरे को मौका मिला। फिर मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, बहुत बार बैठ चुका हूँ, लेकिन पहली जो फीलिंग होती है, फर्स्ट जो फीलिंग होती है, वो फर्स्ट ही होती है। और उसके बाद में ये मैं फर्स्ट टाइम बाइक लेके आया तब का मेरा फोटो है, पहली बार हवाई यात्रा की, मुझे हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, फर्स्ट तब का ये मेरा पिक्चर है। फिर इस बिजनेस में लगभग 2.25 साल 2.5 साल काम करने के बाद मुझे मेरी पहली कार, ड्रीम कार, पहली कार खरीदने का मौका मिला। 4.5 लाख रुपए की पहली कार खरीदी मैंने। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, हसीन दिन था। और ये मैं फर्स्ट ड्रीम कार लेके आया था तब की मेरी फोटो है। बहुत सारे लोग आए थे उसमें, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरी मजाक बनाया करते थे, मेरा विरोध किया करते थे। उन सब लोगों को मैंने लड्डू खाने के लिए बुलाया कि भाई देखो आपका छोटा भाई कार लेके आ गया। क्योंकि वो, मेरा ये मानना है, बोलने से ज्यादा करके दिखाने पे बिलीव करना चाहिए आदमी को। और फिर वहां पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ और मेरी फैमिली को स्टेज पे सम्मानित किया गया। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। वो दिन बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि उनको स्टेज पे सम्मानित किया गया। और फिर मैं 2.5 साल काम करने के बाद कार लेके आया। एक कमरे के मकान में हम लोग रहा करते थे, इधर मेरे ताऊ जी का मकान है, इधर हमारा मकान है। एक कमरे के मकान में हमने आधा जीवन निकाला है। और इसी घर में रहते हुए मैंने काम किया, मोटरसाइकिल खरीदी, इसी घर में रहते हुए मैंने हवाई यात्रा की, इसी घर में रहते हुए मैंने कार खरीदी। फिर जब मुझे कंप्लीट काम करते हुए 5.5 साल हो गए, तो मैं इसी सेफ शॉप से पैसे कमा के, सेविंग करके, और हमने वहां पर अपना खुद का डबल मंजिल का घर बनाया। बहुत जबरदस्त, और बहुत ही जबरदस्त घर बनाया डबल मंजिल का। और मेरा ये मानना है, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी कमाई से बनाया हुआ ताजमहल से कम नहीं होता है। मेरे लिए तो मेरा घर ताजमहल का जैसा ही है, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोगों ने बनाया है इसको। और उसके बाद में फिर मैं डायमंड बना। और डायमंड बनने के बाद में वो दिन भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, हसीन दिन था। मेरी फैमिली को स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया, मेरे माँ बाप को सम्मानित किया 4 से 5 हजार लोगों के बीच में।
हमें रिकॉग्नाइज किया गया। और ये हम सातों बहन भाइयों को रिकॉग्नाइज किया गया। और ये मेरे परिवार के लगभग 100 से ज्यादा लोग उस फंक्शन में आए थे, उन सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया स्टेज पे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, तरक्की होती रही, सक्सेस मिलती रही। 50 रुपए की घड़ी से इस बिजनेस को चालू किया। पहली घड़ी मुझे याद है, मैंने 50 रुपए की लिए खरीदी थी। दूसरी घड़ी 3,500 रुपए की टाइटेन की खरीदी थी। फिर 15,000 रुपए की वॉच खरीदने का मेरे को मौका मिला। और फिर माँ गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से, सेफ शॉप की वजह से, फिर तीसरी घड़ी मैंने 1,20,000 की राडो घड़ी, स्विट्जरलैंड की घड़ी लेने का मौका मिला, है ना। 250 रुपए के शूज से मैंने इस बिजनेस को चालू किया। आज 20-20 हजार रुपए के शूज पहनने का मौका मिलता है। और उसके बाद में ये मेरे छोटे भाई है, इन्होंने भी बिजनेस का स्टार्टअप किया। तो पहली गाड़ी मैंने 4.5 लाख रुपए की खरीदी। फिर दूसरी गाड़ी हमारे घर में 10 लाख रुपए की i20 टॉप मॉडल गाड़ी आई। और इसको भी हमने लगभग, पहली गाड़ी लगभग 3-4 साल चलाई, फिर इस गाड़ी को भी लगभग 4 साल चलाई। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस बिजनेस की वजह से मैंने वो ड्रीम पूरा किया जो कि मैं कभी सपने देखा करता था। मुझे खुद को बिलीव नहीं था, मुझे खुद को भरोसा था नहीं था, लेकिन मैं आज बोलता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा एक दिन जरूर था। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे, बेटा तू एक दिन लग्जरी गाड़ी में जरूर आएगा। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, आज के लगभग 4 दिन पहले मुझे लग्जरी गाड़ी बुक कराने का मौका मिला। बी एम डब्ल्यू आई एक्स वन इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का मौका मिला। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद, सपोर्ट, इनका भरोसा ही था कि बेटा तेरे को लग्जरी गाड़ी लेनी है। और आज, मैं हमेशा बोलता हूं, दुनिया में किसी की बात कट सकती है, लेकिन मेरे गुरु श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी की बात कट नहीं सकती है। गर्दन कट सकती है, लेकिन इनकी बात कट नहीं सकती है। तो माँ गुरु जी ने बोला, बेटा इतने पैसा आ रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, तूने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतना तेरे पास में म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा है, तो अभी गाड़ी भी ले ले, घर बना लिया, और अगला तेरे को 5 करोड़ का विला लेना है। तो माँ गुरु जी ने बोल दिए, मैंने बिल्कुल धमाका कर दिया। और ये गाड़ी लेने को तो गुरु जी के आशीर्वाद से कल भी ले सकता था, लेकिन ये गाड़ी जो कलर में ले रहा हूँ वो माँ गुरु जी के आशीर्वाद से 4 महीने की वेटिंग पे चल रहा। तो 4 महीने बाद ये बिल्कुल माँ गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से ये धमाका हो जाएगा। तो माँ गुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी, माँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अगर माँ गुरु जी के विचार, सोच और कॉन्फिडेंस और अगर आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं अब ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाता। और माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल माँ गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सिस्टम का धन्यवाद, हमारी ग्रेट कंपनी का धन्यवाद। शायद उनकी सोच और विचार की वजह से ये ड्रीम पूरा हुआ। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 20 साल की उम्र में आए थे, 26 साल की उम्र में रिच यंग और रिटायर होने का मौका मिला। हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमने का मौका मिला, नैनीताल, शिमला, मसूरी, मुंबई, आगरा, जैसलमेर, जिम कॉर्बेट, हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला। और अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, थाईलैंड जाने का भी मौका मिला, विदेश जाने का, टाइगर से मुलाकात करने का मौका मिलता है, टाइगर को घुमाने का मौका मिलता है, टाइगर के बच्चे को दूध पिलाने का मौका मिलता है। ये सब एक्टिविटी वहां जाके स्पेशल करने का मौका मिलता है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी लगभग 24 या 25 मई को मैं फैमिली के साथ में फिर दुबई जाने का मौका मिल रहा है ना। 7 दिन की ट्रिप है, माँ गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से, माँ गुरु जी के साथ में अभी हम 25 मई को मेरे टीम के लीडर और माँ गुरु जी पूरे अल्टीमेट अचीवर विदेश घूमने जा रहा है, दुबई। तो ये सब कुछ सेप्स ऑफ कंपनी की वजह से ही हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ मेरी ग्रेट कंपनी, ग्रेट सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक आम लड़के को, एक आम बच्चे को इस सिस्टम ने कहां से कहां पहुंचा दिया। शायद अगर ये सिस्टम नहीं होता, ये कंपनी अगर नहीं होती, तो मेरा जैसा आम लड़का इस बिजनेस में इतनी बड़ी सक्सेस कभी ले नहीं पाता। अब साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज मेरे ग्रेट मेंटर हमारे माँ गुरुजी ने मुझे एक टॉपिक पे बात करने का मौका दिया कि बड़ी सक्सेस के लिए फील्ड का बादशाह कैसे बने, बड़ी सक्सेस लेने के लिए फील्ड का बादशाह कैसे बने, सारे ड्रीम्स को कम समय में पूरा करने के लिए फील्ड का बादशाह कैसे बना जाए। और साथियों, फील्ड का बादशाह बनने के लिए मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सिस्टम से सीखा है, जो मैंने हमारे ग्रेट मेंटर से सीखा है,
जो मैंने जो हमारी कंपनी से सीखा है, वो आज मैं सब चीजें आपको अंतरात्मा से बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये मानना है कि जो हमारे सिस्टम ने बोला, जो हमारे गुरु ने बोला, अगर उन बातों को आदमी अगले 2 3 4 साल के लिए फॉलो कर ले, तो उसको फील्ड का बादशाह बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो साथियों, हम चालू करते हैं उस सेशन को जिसकी वजह से एक आम इंसान आगे बढ़ने का दम रख सकता है। तो फील्ड के खिलाड़ी दमदार बनने के लिए क्या करे? तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि फील्ड के जो खिलाड़ी होते हैं, जो जो दमदार बनते हैं, वो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आपका ड्रेस कोड दमदार होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं दमदार बनूं, मैं बादशाह बनूं, फील्ड का दमदार खिलाड़ी बनूं, तो मेरा ये मानना, सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस आता है वो हमारे ड्रेस कोड से आता है। अगर ड्रेस कोड बढ़िया है, ड्रेस कोड अगर दमदार है, तो मेरा ये मानना है 50% जंग आदमी अपने ड्रेस कोड से जीतता है। अगर वो फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मैं फील्ड में जा रहा हूं, तो मुझे चेक करना मेरा जो ड्रेसअप है वो जबरदस्त है कि नहीं है। अगर वो जबरदस्त है, तो इसमें आपको मदद मिलेगी खिलाड़ी बनने में। कई लोग गलती क्या करते हैं, लाखों का प्लान लेके जाते हैं, बहुत पावरफुल मौका लोगों के पास लेके जाते हैं, और लोग भरोसा नहीं कर पाते सिर्फ एक छोटी सी कमी की वजह से कि सामने वाला जो बंदा प्लान प्रेजेंट कर रहा है उसका ड्रेस कोड जबरदस्त नहीं है। तो ड्रेस कोड वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त होना चाहिए। दूसरी, ड्रेस कोड आपका दमदार है, अगली चीज, आपके मुंह में दमदार बातें होनी चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो उस बात में दम होना चाहिए। आप जो अपने प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो महेश अपने प्लान को प्रेजेंट कर रहा है, वो प्लान बहुत दमदार है, लेकिन हमारे दिखाने का तरीका दमदार होना चाहिए। कई लोग जाते हैं, केवल फोल्डर पलट के आ जाते हैं, कोई भी बात में दम नहीं दिखाते हैं, कोई भी बात में रस नहीं दिखाते, कोई भी बात में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं। तो परिणाम जो आने चाहिए वो परिणाम नहीं आते। ये बात गलती मैंने भी की, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं आया सिस्टम में मैंने सीखा, मेरे गुरुओं से सीखा, मेरे सीनियर से सीखा, बेटा प्लान दे के नहीं आना है। प्लान में आपके पास बातें सटीक और दमदार होनी चाहिए। अगर बात सटीक है और दमदार है, तो आदमी प्लान को बाद में ज्वाइन करेगा, पहले आपकी बातों को ज्वाइन करेगा। और आपकी बात में दम है, तो साला उसको कंपनी में भी दम दिखेगा, सिस्टम में भी दम दिखेगा, पूरी दुनिया में दम दिखेगा। अगर बात में दम नहीं है, तो ना तो कंपनी में दम दिखेगा, ना सिस्टम में दम दिखेगा, ना ना इस ब्रह्मांड में दम दिखेगा। तो बात में दम होना चाहिए। और वो कहां से मिलेगा? सिस्टम से। वो कहां से मिलेगा? गुरुओं से। वो कहां से मिलेगा? संगत से, जो मैंने लिया है और आगे बढ़ा हूं। उसके बाद आपकी सेल्फ इमेज हाई होनी चाहिए। मेरा ही माना, मैं दिशा में जाके भी मैंने सीखा कि हमारी सेल्फ इमेज दमदार होनी चाहिए। कई बार गलती क्या करते, मैं भी करता था, कई बार मैं गलती करता था, मैं प्लान देने जाता था, फॉलोअप करने जाता था, सेल निकालने जाता था, इनवाइट करने जाता था, लेकिन लोग आते नहीं थे, लोग मेरा प्लान नहीं सुनते थे। तो मैंने देखा यार, कंपनी इतनी मजबूत है, सिस्टम इतना मजबूत है, मेरे गुरु इतने मजबूत है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या रीजन है, क्या कारण है? बाद में पता चला कि जो महेश प्लान देने जा रहा है, जो सामने वाला, कई बार लोग प्लान देने जाते हैं लेकिन उनकी सेल्फ इमेज इतनी लो होती है, उनकी खुद के बारे में इतनी कमजोर राय होती है, खुद को इतना कमजोर मान के जाते हैं कि उनको भरोसा ही नहीं होता कि मैं सेल निकाल ले लूंगा। उनको भरोसा ही नहीं होता मैं प्लान दे लूंगा परफेक्ट। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि मैं तुरंत प्लान देके तुरंत सेल कन्वर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ इमेज डाउन है, खुद को कमजोर मान के बैठे। का इतना पावरफुल 25 साल पुरानी कंपनी हमारे पीछे खड़ी है, हमारे गुरु इतने पावरफुल पीछे खड़े हैं, सिस्टम इतना मजबूत खड़ा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आते। सबसे बड़ा कारण है कि आदमी की खुद की जो सेल्फ इमेज, आत्म छवि, वो बिल्कुल कमजोर होती है। और माँ गुरु जी, मैंने दिशा में जाके मैंने अपनी सेल्फ इमेज पे बहुत काम किया,
आत्म छवि पर बहुत काम किया। मैं जब भी वहां गुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी की दिशा में जाता था तो मुझे वहां से एक नई एनर्जी मिलती थी। वहां से मुझे समझ में आया कि मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, मेरे परिणाम क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी खुद की सेल्फ इमेज बिल्कुल डाउन पड़ी है। और मैंने इसके ऊपर काम किया। जैसे ही मैंने अपनी सेल्फ इमेज बढ़ाई, मैं जब भी किसी के पास जाता था तो मैं ये बोल के जाता था, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं ही कंपनी का संजय जैन सर महागुरु जी हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही वो हूं, और मैं जाके समझाऊंगा तो साला कैसे नहीं समझेगा, ऐसा मेरा सेल्फ इमेज। और फिर मैं ये भी सोच के जाता था कि साला इतनी बड़ी लोगों ने यहां से बहुत बड़े सपने पूरे किए, मैं दमदार बात करूंगा, क्यों नहीं ज्वाइन करेगा है। तो ऐसी मैं सेल्फ इमेज करके जाता था और भगवान को प्रे करके जाता था, हे भगवान, हे पिता परमेश्वर, जिसको भी प्लान देने जा रहा हूँ, फॉलोअप करने जा रहा हूँ, उसकी बॉडी में विराजमान हो जाना, उनको हिम्मत देना, ताकत देना, क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज बहुत हाई है और मैं सामने वाले इंसान को इतना पावरफुल रॉक स्टार बिजनेस दे के आऊंगा ही आऊंगा। ऐसा मैंने सेल्फ इमेज बनाया तो मेरे को इसके परिणाम मिले। फिर उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस दमदार चाहिए। मेरा ये मानना है जो लोग फील्ड के खिलाड़ी होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है, उनको अपने आप पे बहुत भरोसा होता है, उनको अपने प्लान पे बहुत भरोसा होता है, उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा होता है, उनको अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा होता है। और जिनको कंपनी पे भरोसा होता है, जिनको प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, जिसको सिस्टम पे भरोसा होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे होता है। और जो लोगों का कॉन्फिडेंस बोलता है सर मैं प्लान देने जाता हूं, कॉन्फिडेंस अगर लो है, इसका मतलब कोई ना कोई पेज ऐसा है जो अभी भी आपका कसा हुआ नहीं है और वो तुरंत सिस्टम में जाके कस लिया जाए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैंने इस यात्रा में अपनी सेल्फ इमेज पे काम किया, मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम किया, और मैं मुंह से फिर दमदार बात करना चालू कर दिया। मैंने कहा सामने वाले आदमी को सिस्टम की पावर पता नहीं, कंपनी की, वो मुझे मेरे मुंह से निकलनी चाहिए दमदार बातें, और अपना ड्रेस कोड परफेक्ट होना चाहिए। और ये जैसे ही किया, और उसके बाद में फिर मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज ली। कई लोग गलती क्या करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, नोनी के क्या फायदे पता ही नहीं है, हमारे टूथपेस्ट करने से क्या फायदे पता ही नहीं है, हमारे बहुत सारे 350 400 तक की रेंज के प्रोडक्ट है, और एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है कि साला पैसा तो बाद में आता, पहले प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं हमारे, और जब प्रोडक्ट रिजल्ट देता है तो आदमी बिजनेस करता है। प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो तगड़ी होनी चाहिए। कई लोग प्लान देने जा रहे, फॉलोअप करने जा रहे, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज नहीं होती है तो सामने वाला आदमी समझता ही नहीं है। तो प्रोडक्ट उसको क्या फायदा दे सकते हैं, भाई मैं इस बिजनेस में आया, मुझे प्रोडक्ट के फायदे बताए गए कि मैं जी ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके क्या क्या फायदे हैं। और जब इंसान को फायदे पता होते हैं और उसके परिणाम, जो जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे उसके जो परिणाम है वो कितने जबरदस्त आएंगे, अगर ये बात पता चल जाए तो आदमी ज्वाइन कर लेता है, मेरा ये मानना है। और ये वही खिलाड़ी लोग करते ही करते हैं, मेरा ये मानना है। और उसके बाद कंपनी की पूरी नॉलेज, हमारी कंपनी कितने साल से चल रही है, कितने डायरेक्टर है, कंपनी है ना गाइडलाइन में है ना, नियम कानून नियम में है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को वो पूरी प्रॉपर नॉलेज, और उसका आपके पास में पीडीएफ होना चाहिए, एक एक चीज आदमी को क्लियरिटी से दिखानी है। और ये खिलाड़ी, ये जो फील्ड के बादशाह लोग होते हैं ना, ये बादशाह इसलिए नहीं होते हैं, ये बादशाह इसीलिए होते हैं कि इनका ड्रेस कोड दमदार होता है, इनकी मुंह से बातें दमदार निकलती है, इनकी सेल्फ इमेज हाई होती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दमदार होता है, इनको प्रोडक्ट की नॉलेज ना तगड़ी होती है, और इनको कंपनी की पूरी नॉलेज होती है। जिस आदमी को अगर इन इन 4 5 बातों में महारती लेके आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उस आदमी के रिजल्ट ना आए, मेरा ये मानना है। आगे चलते हैं। अगर कोई भी एसोसिएट इन बातों को मान ले, अब जो बता रहा हूं, अगर कोई भी एसोसिएट इन बातों को मान ले, तो फील्ड का जल्दी बादशाह बनने से दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। अगर वो इन बातों को जितना जल्दी हो सके तो मान ले। पहली बात जो मुझे समझ में आई है, 7 दिन तक रेगुलर एक टारगेट लेके काम करें, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका बढ़ेगा, ड्रेस कोड कौन बदलेगा, बातें मुंह से किसके दमदार निकलेगी,
सेल्फ है ना, सेल्फ इमेज किसका हाई होगा, ये कौन करेंगे। ये चीजें डेवलप करने के लिए इन चीजों पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो 7 दिन तक रेगुलर, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो 7 दिन तक रेगुलर हमें इन बातों को फॉलो करना है। 7 दिन तक लगातार करना है। ये मैं भी करता था, पहले भी करता था, आज भी करता हूं लगातार। और इन्हीं को करने से आदमी पावरफुल बनता है। सबसे पहले जो मुझे लगता है उसको शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार उसको खुद को जाकर मिनिमम फील्ड में 50 इनविटेशन खुद को बांटने चाहिए। और थोड़ा पागलपन दिखाए तो 100 का भी आंकड़ा खींचना चाहिए। मिनिमम 50 से नीचे का टारगेट नहीं होना चाहिए। 50 से नीचे कोई आदमी 2 दिन में इनविटेशन कर रहा शुक्र और शनिवार, तो इसका मतलब वो दमदार बनने की तैयारी नहीं कर रहा। क्योंकि 50 से ऊपर कार्ड बांटने का मतलब है इनविटेशन संडे के प्लान के लिए कि वो दमदारी की तैयारी कर रहा। और जल्दी बनना है तो 100 का टारगेट लेना। ये फ्रेशर के लिए भी है, ये उस एसोसिएट के लिए भी जो टीम तेजी से बनाना चाहता है। तो शुक्रवार शनिवार खुद को जाके कम से कम 50 फील्ड में जबरदस्त 80-100 कार्ड बांटने की तैयारी करनी है। और सिस्टम में आपको आपको पता चल ही जाएगा कार्ड कैसे बांटने। उसके बाद आगे चलते हैं। रविवार को मिनिमम 25 से 30 गेस्ट खुद को, क्योंकि दमदार किसको बनना, मुझे। कार्ड कौन बांटेगा, मैं। 25-30 गेस्ट कौन लाएगा, मैं। इन गेस्टों को लाने का चक्कर कौन चलाएगा, महेश को चलाना है। क्योंकि महेश को डायमंड बनना, आगे बढ़ना है, महेश का मिशन है। तो मेरा ये मानना है रविवार को 25 से 30 न्यू गेस्ट बिठाने का चक्कर चलाना ही चलाना है। अगर गेस्ट नहीं आ रहे इसके जिम्मेदार मैं हूं। और मैं फील्ड का खिलाड़ी बनना चाहता हूं, लेकिन मैं वैसी हरकत नहीं कर रहा हूं। और हरकत नहीं कर रहा हूं तो मैं सेफ शॉप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं बादशाह नहीं बन रहा हूं। बादशाह तो फील्ड से ही बनेंगे, तो ये चीज करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार को सिर्फ अपने सीनियर का सपोर्ट लेके पूरी फील्ड में जाके दमदारी से फॉलोअप करना है। फॉलोअप करना है जबरदस्त, इतना जबरदस्त, आगे बताऊंगा कैसे करना है। और जबरदस्त फॉलोअप करना है, क्योंकि ये मैं किया करता था। मैं भी पहले धीरे फिर अपलाइन के साथ रह के मैंने जबरदस्त फॉलोअप करना सीखा। तो पूरा सीनियर का सपोर्ट लेके और कुछ कुछ खुद को भी सीख के और जबरदस्त जाके फॉलोअप करना है। अगर ये करेंगे तो 100% काम होगा। और वीकली ट्रेनिंग और डेली पावर वर्कशॉप से लोगों को कनेक्ट करना है। वीकली जो हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, उस फ्राइडे ट्रेनिंग में जितने भी हमारी भर्ती आ रही है उनको लगातार ट्रेनिंग में डालना है। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, 6 से 7 या 7 से 8 की, या लेट नाइट 11 से 12 की पावर वर्कशॉप चलानी है। जिसमें पावर वर्कशॉप को मैं बोलता हूं फैक्ट्री, लोगों को दमदार बनाने की फैक्ट्री है, जिसको हमें करना है। लेट नाइट वर्कशॉप, मॉर्निंग में सुबह वर्कशॉप चलानी है। लोगों को तैयार करना, उनको वाई क्लियर करना, विजन क्लियर करना, सेफ शॉप की पावर बताना, सिस्टम की पावर, कंपनी की पावर, प्रोडक्ट की पावर, वहां बैठ के समझा के ठोक के प्रैक्टिकल प्लान देना, सिखा के ठोक के, और इनविटेशन सिखाओ ठोक के। और फिर बंदा मार्केट में उतरेगा और आप भी मार्केट में उतरोगे। धीरे धीरे आप 6-8 महीने में आप देखना आप कब फील्ड के बापू बन जाओगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और लगातार सिर्फ इन चीजों को करते रहे, इससे बाहर ना जाए। 100% आप फील्ड के खिलाड़ी बनोगे। कई लोग पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग की ही नहीं है, केवल पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। तो ज्ञान से, मेरा ये मानना है, ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान जरूरी है खुद का आत्म सुधार करने के लिए, लेकिन फील्ड के खिलाड़ी तो इन्हीं चीजों को करने से बनेंगे। ये बात मेरे गुरु श्री टिकंदर सिंह चौधरी ने ठोक के मेरे दिमाग में घुसेड़ के ताला लगा के चाबी अपने पास रख रखी है। अब वो चाबी नहीं दे रहे, मैं इसके अलावा कुछ करता ही नहीं हूं। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, यही करने से होता है ना। तो ये करने से 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। वो मैं पहली बार गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बोला देख भाई, बड़ा काम करना, खिलाड़ी बनना, ये काम करियो। और मैंने कहा गुरुजी एक काम करो, ताला लगा दो ये समझा के, और चाबी आपके पास रखो। साला अभी मैं यही करूंगा। तो ये करने से तरक्की लगातार होने चालू हो गई। और मेरी बात में दम आने लग गया जबरदस्त। मैं साला जहां जाऊं सेल निकाल के लाऊं, जहां जाऊं सेल निकाल के लाऊं। क्यों? क्योंकि मैं इन्हीं को फॉलो कर रहा हूं। आप भी करिए, परिणाम 100% आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है।
और उसके बाद 4 बेसिक के खिलाड़ी बने, बस 4 बेसिक की पूरी पूछ उखाड़ के रखे। कई लोग बोले गुरुजी मैं खिलाड़ी तो बन जाऊं, मैं मजबूत बनना चाहता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताइए सर, वो क्या है? मैं परिवार से बहुत कमजोर हूं। मैं बोल रहा हूं परिवार में खाने के लाले फिर भी चलेगा। मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने, मैं बैठा हूं। परिवार आपका कमजोर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों से कमजोर हो, चलेगा। पैसे पैसे नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधनों से कमजोर हो, चलेगा, कोई जरूरत नहीं है साधन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साधन से कमजोर हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इन चीजों को बीच में लाके आप अपने आप को कमजोर बना रहे हो। महेश ने अपने आप को कमजोर बनाया शुरुआत में, इन चीजों को बीच में लाके। और उसके बाद शरीर से कमजोर हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे समझाया, बेटा महेश, मेरे गुरु श्री टिकंदर सिंह चौधरी जी बोले बेटा परिवार कमजोर है, चलेगा, पैसों से कमजोर है, चलेगा, साधन से कमजोर है, चलेगा, शरीर से कमजोर है, चलेगा, लेकिन बेटा महेश साला बड़ा काम करना ना, बेसिक में कमजोर कभी मत होना। बेसिक का झंडा गाड़ दे झंडा, बेसिक में कमजोर मत होना। परिवार से कमजोर है, चलेगा, पैसों से कमजोर है, चलेगा, साधन से कमजोर है, चलेगा, शरीर से कमजोर है, चलेगा, लेकिन बेसिक में कमजोर नहीं होना चाहिए आदमी। और मैं हर आदमी को एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम चाहते परिवार पहले मजबूत हो जाए, पैसों से हम पहले मजबूत हो जाए, साधन हमारे पास पहले आ जाए, शरीर हम बढ़िया पहले कर ले, बेसिक मेरा बाप करेगा। ये बात मेरे गुरु ने बोली मेरे को। ये सब छोड़ दे भाई। ये बेसिक पर फंडा गाड़ दे झंडा। बेसिक, अगर जो आदमी बेसिक पे मजबूत हो गया, बेसिक पे लगाम खींच ली, मैं वादा करता हूं मां गुरु जी ने मुझे जो बात बोली है वो मेरे लिए साबित हुई है। मैं पक्का वादा करता हूं जो आदमी 4 बेसिक में मजबूत हो जाएगा। अब ये भी समझ लो 4 बेसिक क्या, लिस्ट, लिस्ट में मजबूत होना है, लोगों की लिस्ट बनवानी, खुद की बननी है। इनविटेशन मजबूत, साला दमदारी से इनविटेशन बांटने का है। प्लान दमदार, अगर आपका प्लान कोई सुन ले तो मां कसम रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगले दिन बंदा फोन करके बोलना चाहिए, सर आप समझा के क्या गया, मेरे को नींद नहीं आ रही है। सच बताओ जो आप बोल के गए वो हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं होगा, कल फिर आ रहा हूं, होलअप जबरदस्त। और उसके बाद में सेल तुरंत, सेल तुरंत। तो माँ गुरु जी ने मुझे बताया, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मुंह मेरा है, शब्द मेरे सिस्टम और मेरे गुरु के हैं। उन्होंने बोला बेटा महेश 4 बेसिक में कमजोर मत होना, 4 बेसिक में इतना दमदार बनना कि अगर तू 4 बेसिक में दमदार बन गया तो मैं तेरे से वादा करता हूं महेश कि तेरा परिवार भी मजबूत हो जाएगा, तू पैसों से मजबूत हो जाएगा, तू साधनों से मजबूत हो जाएगा, तू शरीर से मजबूत हो जाएगा। और साथियों मैंने सिर्फ यही किया है, इसीलिए मैं आज परिवार से मजबूत हूं, पैसों से मजबूत हूं, साधन से मजबूत हूं और शरीर से भी मजबूत हूं। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, परिवार मजबूत चाहिए, पैसा मजबूत चाहिए, साधन मजबूत चाहिए, शरीर मजबूत चाहिए, बेसिक में ढीला है। बेसिक में 5 प्लान दे रहा है, कोई सेल ही नहीं आ रही, 10 प्लान दे रहा है? बेसिक में मजबूत होना है। थैंक यू। तो ये मुझे लगा, मैंने जरूर अंतरात्मा से बताया जो मुझे गुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया। उसके बाद में अब जो लोग फील्ड के खिलाड़ी होते हैं, जो लोग आपने कई, मैंने कई लोगों को देखा, मैंने सेफ सुप में भी कई लोग मेरे को मिले, मेरे टीम में भी है, मेरे अपलाइनों में मैंने देखा, मेरे कई अपलाइन को देखा, फील्ड के इतने बादशाह थे, इतने खिलाड़ी थे कि 5 फॉलोअप करके आते थे, 8 सेल लेके आते थे। 5 8 10 फॉलोअप, सॉरी 10 फॉलोअप और 8 सेल। मेरी क्या हालत थी, 10 फॉलोअप 2 सेल। मैंने कहा बेटा मिस्टेक क्या हो रही है,
क्योंकि वो भी, हम आपके गुरु भी उसी सिस्टम में, उसी कंपनी में, उनके भी वही गुरु है, तेरे भी वही सिस्टम है, तेरे भी वही गुरु है। फिर ऐसा क्यों? परिणाम में इतना ऊपर नीचे क्यों? क्या रीजन है, क्या कारण है? फिर मैंने अपनी कमजोरी पकड़ी, जो कमजोरी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पकड़ी कमजोरी, और उस कमजोरी से पे मैंने ताबड़तोड़ काम किया। जो मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप ताबड़तोड़ काम करेंगे तो 100% परिणाम आएंगे। तो सबसे पहले जो दमदार लोग होते हैं, जो फील्ड के बादशाह होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो साला 10 लोगों को फॉलोअप करके सांस से निकाल के लाते हैं, उनको एक बात पता होती है, जो कुछ समय पहले मुझे भी पता चल गई, आज आपको भी बता रहा हूं। उनको एक बात पता होती है, जब भी हम फील्ड में जाएंगे लोगों का फॉलोअप करने, तो लोग आपके सामने रोएंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे। और वो परेशानियां क्या बताएंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा। जब भी हम लोगों के पास जाएंगे, लोग बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा। और जैसे ही अब ये खिलाड़ी लोगों को एक बात पता होती है, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, बेटा जैसे ही ये लोग बोले, तो तुझे सबसे पहले बेटा महेश परेशान नहीं होना। खिलाड़ी लोग परेशान नहीं होते हैं, जो बादशाह लोग होते हैं, जो फील्ड के बापू होते हैं, वो परेशान नहीं होता। लोग रोते हैं, जब भी फॉलोअप करने जाएंगे रोएंगे, परेशानियां बताएंगे, सेल लेने जाएंगे, ज्वाइन करवाने जाएंगे, वो रोएंगे, पैसा नहीं है, समय नहीं है। जैसे सामने वाला ये बोलते हैं, तो जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो परेशान नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर खिलाड़ी लीडर को ये पता होता है, इस प्रोसेस से हम भी गुजरे। आप बताइए, क्या महेश ने डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया? महेश नहीं रोया, महेश नहीं रोया। मैंने तो 11 चक्कर कटवाए हैं। 11 चक्कर कटवाने के बाद बारी बार मैंने सेल दिए, ज्वाइन किया है। मेरा जितना कोई रोया ही नहीं। अगर वो फील्ड के बापू नहीं होते, बादशाह नहीं होते, खिलाड़ी नहीं होते, तो मेरे को तो 5वीं बार में छोड़ ही देते, तो मैं तो अभी तक अंडे ही फोड़ रहा होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पहली बार जो मेरा फॉलोअप करना है वो खिलाड़ी था। खिलाड़ी, खिलाड़ी कौन था? खिलाड़ी। तो हमको भी क्या बनना पड़ेगा? खिलाड़ी। और उन खिलाड़ी लीडर को पता होता है कि जो सवाल सामने वाला कर रहा है, उनको सटीक तरीके से जवाब देते हैं। वो खिलाड़ी जो लीडर होते हैं, वो सामने वाले की परेशानियों का सटीक जवाब देते हैं। क्या देते हैं? सटीक जवाब। और उनकी आवाज में दम होता है, तेज होती है उनकी आवाज, ढीली ढीली जाके बात नहीं करते हैं, ढीली बात नहीं करते हैं। उनकी आवाज तेज होती है, उनकी बातों में दम होता है, करंट होता है, जान होती है। 3 चीज, बात में दम होता है, करंट होता है, और बात में जान होती है, जान जान। और उसके बाद आंखों में भरोसा, आंखों में भरोसा दिखता, आंखों में भरोसा होता उनका। और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। खिलाड़ी लीडर का जब भी सेल लेने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। और गारंटी, उनके पास में गारंटी देते हैं, सर आप आइए, एक बार हमारा प्रोडक्ट देखिए, जबरदस्त प्रोडक्ट है, और एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करिए। साला प्रोडक्ट रिजल्ट ना दे तो हमें बोलिए, और गारंटी के साथ में फिर प्रोडक्ट का शॉपिंग करवाते हैं। और फिर उनको बोलते हैं, सर आप हमारा साथ दीजिए, लगे रहिए, हम 2 3 4 महीने में आपका साथ देके आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, और हम आपको जो आपने शॉपिंग की है उतने पैसे हम आपको कमवा देंगे, चिंता मत करो, बस आपका साथ चाहिए। ये बात मेरे साथ हुई है। मेरे सीनियर ने बोला, बेटा महेश एक बार शॉपिंग कर, ज्वाइन कर, कहीं से व्यवस्था कर, सेटिंग कर, कुछ ना कुछ सटीक। मेरे को उनकी आवाज में दम लगा, आंखों में दम लगा, सालों आंखों में भरोसा दिखा मेरे को, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आई था। इसीलिए मैंने माँ की रकम गिरवे रख के शॉपिंग किया, ज्वाइन किया। और उन्होंने मुझे बोला मैं आपको कमाऊंगा, और उन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया मैंने किया, मैंने पैसे कमाए, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, है ना। तो दिल से, अंदर से हाथ पकड़ के भरोसा दिलाना, मेरे सीनियर ने मुझे अंदर से, अंतरात्मा से इतना भरोसा दिलाया, आज से पहले मुझे किसी ने नहीं दिलाया। वो दिलाना है, और सामने वाले आदमी की 90% ज्वाइनिंग के चांस बन जाते हैं। पता आपको, हर आदमी ज्वाइन करना चाहता, हर आदमी पैसे, कौन नहीं चाहता पैसे कमाना? कौन लग्जरी गाड़ी लेना नहीं चाहता? कौन ड्रीम पूरे नहीं करना चाहता? लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? जो आदमी फॉलोअप करने जा रहा है, जो सेल लेने जा रहा है, उसको खुद ही सामने वाला बंदा परेशानी बता रहा है, वो सटीक जवाब ही नहीं दे रहे हम, हैं, सटीक तरीके से उसकी परेशानियों का समाधान ही नहीं कर रहे। वो परेशान, सामने वाला, हम भी परेशान, दोनों परेशान, हो गया काम। ये नहीं होना चाहिए। 1% कितना भी एफर्ट लगाने के बाद, कितनी भी ताकत एनर्जी लगाने के बाद 1% रिजल्ट नहीं भी आए, तो परेशान कभी होना नहीं। क्या पता हमारे हाथ, 1% तो हमारे हाथ में ही नहीं होता। क्या पता उनकी कुंडली में सेप सोप है ही नहीं, तरक्की करना है ही नहीं, सफल होना लिखा ही नहीं हो, तो परेशान क्यों होना? मैं कई बार 10 फॉलोअप करने जाता हूँ, 5 सेल आती है, 5 नहीं आए, मैं क्यों परेशान हूं?
हो सकता है उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं हो, अभी डायमंड बनना लिखा ही नहीं हो, तरक्की करना लिखा ही नहीं हो, लेकिन हमें अपना 100% दे के आना है। क्योंकि अगर महेश को उनका सीनियर 100% नहीं देता तो महेश सांवरिया आज यहां पर नहीं होता। जो भी बंदा मेरा फॉलोअप करने आया था, मैंने भी बोला पैसे नहीं है, मैंने भी बोला सोचकर बताऊंगा, मैंने भी बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, साला मैं 200 रुपये रोज कमाता हूं, मैंने इतनी परेशानियां बताई। लेकिन मेरे सीनियर ने, क्योंकि वो खिलाड़ी था, बादशाह था, उन्होंने मेरे सवालों का सटीक जवाब दिया। उनकी बातों में, उनकी आंखों में, उनकी आवाज में मुझे दम, जान दिखी, और मैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे हाई लगा। उस समय तो मैं समझता नहीं था, अभी मुझे पता चलता है। और ये सब चीजें थी। और फिर उन्होंने बोला गारंटी से महेश जी आप मेरे पे भरोसा करो, प्रोडक्ट बहुत दमदार है, जबरदस्त है, मैं आपके साथ लग के, दोनों भाई मिलके काम करेंगे। और हाथ पकड़ के मुझे अंदर से भरोसा दिलवाया। और मां कसम मैंने मम्मी की रकम गिरवे रख के और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अगर उस आदमी की बातों में मुझे दम नहीं दिखता, आंखों में भरोसा नहीं दिखता, वो मेरे सवालों के सटीक जवाब नहीं देता ना, मैं इस जन्म में सेफ सॉफ नहीं करता। ये पैसे नहीं थे हमारे पास, मैंने जुगाड़ उनकी बातें सुन के किया। लोग बोलते हैं गुरुजी हमें इतना टाइम हो गया काम करते हुए, हमारी टीम क्यों नहीं बन रही है, क्या हो रहा, चेक करो कहाँ लेकिंग हो रही है। ये मेरे गुरु ने मुझे बोला, मैं भी रोता था, मैं गुरुजी मेरा काम चल रहा, बेटा मैं चेक कर लेकिंग कहाँ हो रही है, इस पे काम कर। ये मैंने किया 100%। और जैसे मैंने किया परिणाम आना चालू हो गए। मैं जहां भी जाता था अपना 100% दे के आता था, जो लोग दे के आते उनके परिणाम आते। तो ये चीजें करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। और यही चीजें अगर हर आदमी करने लग जाए तो मेरा ये मानना है कोई रोक नहीं सकता। और सेल निकालने का लास्ट ब्रह्मास्त्र, बस एक ही चक्र को लगातार घुमाते रहे, सेल चाहिए, सेल चाहिए, साला दबा के हर शुक्रवार शनिवार दबा के इनविटेशन होने चाहिए, इनविटेशन का आंदोलन होना चाहिए जबरदस्त। जैसे बहन की शादी में कैसे आंदोलन बनाते थे, कार्ड घर, साला लोग कहां कहां पहुंच जाते कार्ड बांटने के लिए, वैसे दबा के टीम में खुद को इनविटेशन का आंदोलन होना चाहिए। और उसके बाद प्लान 1 to 1 और वेन्यू प्लान दोनों साथ में जबरदस्त चलने चाहिए। और उसके बाद जैसे संडे को प्लान हो, दे फॉलोअप, दे फॉलोअप, दे सेल, दे फॉलोअप, ये लगातार होना चाहिए। और जिन जो लगातार फॉलोअप पे फोकस करते रहते 3-4 दिन, उनकी लगातार सेल आती है। और इसको आदत बनाना है और अपनी टीम में भी बनवाना है। यही चीजें कर करके कर करके कर करके कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाई है, मेरे गुरु श्री टिकंदर सिंह चौधरी साहब ने मुझे यही समझाया, बोला बेटा जो कुछ है माल इसके अंदर है। क्या बोला गुरुजी ने, जितना भी माल है इसी में ही है, जितना भी जो तेरे ड्रीम है, लग्जरी गाड़ी चाहता है तू, जो भी ड्रीम है ना वो इसी में ही है। इस चक्कर को नहीं घुमाया, मां कसम कुछ नहीं होना। और ये लगातार घुमाता रहा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पागलपन के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि गुरुजी की दिशा में मैं गया था, गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात मेरे को और नहीं सिखा दी। गुरुजी ने बोला BMW हो, I-20 हो, घड़ी हो, जो भी हो, मकान हो, ये सब खिलौने हैं, खिलौने। ये खिलौने जिंदगी में आने में टाइम नहीं लगाते हैं, खिलौने उसी की जिंदगी में आएंगे जो इनकी पूंछ उखाड़ देगा। और जो इन पे फोकस करता है, जो इन पे जान लगा के काम करता है, फिर तो साला खिलौने तो आने ही है, कौन रोक लेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। और आज वही ज्ञान, वही चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो लगातार, और साथियों हमारे जो सिस्टम के टूल्स है, लगातार अगर हमें और इंटरनल मजबूत होना है और मजबूत लीडर बनना है तो हमें इन टूल्स का यूज करना है। हमारा फोल्डर साला चलाना दमदार सीखना। फोल्डर, ये साला 1 करोड़ का फोल्डर है, ये 1 करोड़ रुपया हमें कमा के दे सकता अगले 4 साल में। जितना ज्यादा घूमेगा उतने ही ज्यादा परिणाम आएंगे। शुभारंभ लिस्ट बनाइए टीम में, इस टूल्स का यूज करिए। है प्रगति सूत्र 72 घंटे की बुक, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी संजय जैन महागुरु जी की माइंड पावर के ऊपर किताब, उनका 25 साल का निचोड़ उन्होंने इस किताब में डाला है। नेटवर्क मार्केटिंग की 100 दमदार कहानियां, कहानियों के माध्यम से हमारे गुरुओं ने हमें समझाया है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास कैसे लिखना है, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम कैसे करना है। वो हमारे गुरु जिनका अनुभव है 25 सालों का, वो किताब हमें पढ़ के हमें इंटरनल मजबूत होना चाहिए। तो साथियों यही चीजें कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। और लगातार इन बातों को लगातार मानता जा रहा हूं, लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं। और साथियों
मेरी जो सक्सेस का राज है वो मुझे लगता है यही है। मैं इससे बाहर जाके कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर रह के मैंने सब चीजों को किया है। और अगर आज जो बातें बताई है वो मैंने अंतरात्मा से, जो मेरे गुरु ने, जो मेरे सिस्टम ने वो सिखाया, मैंने उन्हीं को ही किया है। और मेरा ये मानना, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जब हमारी कंपनी इतनी दमदार है, 25 साल से चल रही है, जब हमारा सिस्टम इतना दमदार है, जब हमारे गुरु इतने दमदार हैं, तो हम कमजोर कैसे रह सकते हैं? हमें इन चीजों का करना ही होगा, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम डायमंड बनेंगे। क्या उनके लिए ये सब कुछ किया नहीं जा सकता? दम नहीं लगाया जा सकता? और ये मैंने किया, तो आज मैं यहाँ हूँ। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया मैंने उनको अप्लाई किया, बाहर जाके कुछ भी नहीं किया। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माँ गुरु जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकला उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी फील करता हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा समझा मेरे गुरु सिस्टम से, वो बातें बताने की पूरी कोशिश की है। माँ गुरु जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, आज मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।